नमस्कार आप सभी का और आप देख रहे हैं ENV न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास बुलेटिन की। महादेव बैटिंग ऐप मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस पूरे मामले में जिसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार किसी को भी बख्शने वाली नहीं है और जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहा है। सीएम साय ने भरोसा दिलाया कि सच्चाई सामने लाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य है कि दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाए और जनता का विश्वास बनाए रखा जाए। महादेव में लगातार तमाम गिरफ्तारियां हुई, तमाम सारी चीजें हुई, उसके बाद भी स्थिति ये देखने को मिल रही है कि लोग महादेव सट्टा खिलवा रहे हैं और उसके बाद वो खुलेआम घूम रहे हैं और कुछ पुलिसकर्मी भी इसके संलिप्तता पाई जा रही है। ऐसा नहीं है, वो जो भी संलिप्त हो उसमें संलिप्तता पाई जाएगी, चाहे वो शासकीय कर्मचारी क्यों न हो, उनके ऊपर भी सख्ती से कार्रवाई होगी। बिलासपुर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह फेल नजर आई है। CGTET परीक्षा और संडे मार्केट के चलते राजकिशोर नगर में महामाया चौक और नेहरू चौक तक भीषण जाम लग रहा है। मुख्य सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई है और लोग घंटों तक जाम में फंसे हुए थे। आपको बता दें, स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने पहले से कोई ट्रैफिक प्लान तैयार नहीं किया। जाम के दौरान अफरा तफरी मच चुकी है, जैसे कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हो। वहीं पर जो है लोगों के घायल होने की भी सूचना आई है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि भविष्य में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए ठोस ट्रैफिक व्यवस्था की जाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश तेजी से विकसित राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर वे कबीर धर्म नगर दामाखेड़ा में आयोजित सद्गुरु कबीर संत समागम समारोह में शामिल हुए हैं। सीएम ने संतों से आशीर्वाद लिया और समागम की अनुदान राशि 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कबीर पंथ का छत्तीसगढ़ के सामाजिक जीवन में गहरा प्रभाव है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद को विकास की सबसे बड़ी बाधा बताते हुए 31 मार्च 2026 तक इसके पूर्ण खात्मे का संकल्प दोहराया। उन्होंने बताया कि डबल इंजन सरकार से प्रदेश को लगातार लाभ मिल रहा है। हर वर्ष की भांति आज भी कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में माघ पूर्णिमा के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय संत समागम का आयोजन हुआ है, जिसमें देश विदेश से कबीर पंथ के अनुयायी आए हैं। तो सभी को माघ पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और बसंत पंचमी के दिन पूज्य उदित मुनि नाम साहेब का चादर तिलक हुआ है, वो गद्दी को संभाले हैं। आज उनका दर्शन किए हैं और आज उनसे भी छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए उनसे आशीर्वाद लिए हैं। हमेशा से इस धाम का आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहेगा और आगे मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। केंद्रीय बजट कैसे देखते हैं जो आया? बोल दिया, थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़ा जल्दी प्रेस करेंगे उसके लिए, है ना, प्रेस करेंगे। हाँ, आज यहाँ पर इस समारोह को ठीक से संपन्न करने के लिए शासन से 52 लाख रुपए देते थे, तो लगातार संख्या बढ़ रही, इसलिए आग्रह था कि राशि बढ़ाया जाए। तो 25 लाख रुपया फिर बढ़ाएंगे। इस तरह से मतलब 75, 76, 77 लाख प्रतिवर्ष हो जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अंबिकापुर स्थित बीजेपी कार्यालय में केंद्रीय बजट 2026 को लेकर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये बजट विकसित भारत की दिशा में एक बड़ी छलांग साबित होगा। ओपी चौधरी ने बताया कि बजट में हर क्षेत्र में विशेष फोकस किया गया है, चाहे वे हाई स्पीड रेलवे हो, जलमार्ग हो, मेडिकल हब, गर्ल्स हॉस्टल, डेयरी, मुर्गी पालन या पर्यटन। उन्होंने आगे कहा कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के विकास और इनकम टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाने जैसे प्रावधान इस बजट को खास बनाते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है। आज बहुत हर्ष का विषय है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की केंद्र की सरकार
कि वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण जी ने स्वतंत्र भारत में एक नया इतिहास कायम करते हुए लगातार 9वीं बार बजट प्रस्तुत किया और मोदी जी के बड़े मिशन 2047 तक विकसित भारत बनाना, उस दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने के अल्पकालिक योजना, एक वर्षीय योजना के रूप में इस बजट को आप देख सकते हैं। चाहे रेयर अर्थ मिनरल की बात हो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात हो, AI मिशन की बात हो, कि सेमीकंडक्टर मिशन की बात हो, ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो विकसित भारत बनाने के लिए बहुत ही अनिवार्य बिंदु हैं। ऐसे बिंदुओं पर केंद्रित यह बजट रहा है। और दूसरी ओर चाहे पशुपालन की बात करें, चाहे हम मछली पालन की बात करें, चाहे चंदन, नारियल, बादाम जैसी चीज़ों के उत्पादन को बढ़ाकर किसानों के जीवन में खुशहाली लाने की बात करें, चाहे पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, मेंटल हेल्थ को ठीक करने की बात करें, उसके लिए संस्थान बनाने की बात करें,